ग्लोबल अर्थव्यवस्था में इसके बढ़ते महत्व और विभिन्न उद्योगों, विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों और रिन्यूएबल ऊर्जा में क्रांति लाने की क्षमता के कारण लिथियम को नया सफेद सोना करार दिया गया है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार जम्मू और कश्मीर के बाद राजस्थान के डेगाना में लिथियम भंडार का पता लगाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि लिथियम भंडार जम्मू और कश्मीर में हाल ही में पाए गए लिथियम की तुलना में अधिक है। यहाँ लिथियम की मात्रा भारत की मांग का लगभग 80% पूरा कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि यह मीडिया रिपोर्ट कितना सही है और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि लिथियम वर्तमान दुनिया के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है और भारत लिथियम की इस दौर में किस स्थान पर है। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप वीडियो को पसंद करते हैं और इसे जानकारी पूर्ण पाते हैं तो इसे लाइक करना न भूलें और भविष्य में और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार जम्मू और कश्मीर के बाद राजस्थान के डेगाना में लिथियम भंडार का पता लगाया गया है, लेकिन द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मीडिया रिपोर्टों को निराधार करार दिया। जीएसआई ने कहा कि राजस्थान के नागौर जिले के डेगाना क्षेत्र में जीएसआई द्वारा बड़े लिथियम भंडार की खोज के संबंध में विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट पूरी तरह निराधार और भ्रामक हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने यह भी कहा कि ऐसी कोई जानकारी न तो क्षेत्रीय मुख्यालय द्वारा और न ही जीएसआई के केंद्रीय मुख्यालय द्वारा प्रदान की गई थी। जीएसआई 2019 से राजस्थान के डेगाना क्षेत्र में टंगस्टन, लिथियम और संबंधित दुर्लभ धातुओं के खनिजीकरण के लिए अन्वेषण कर रहा है और ड्रिलिंग कार्य अभी भी प्रगति पर है। ड्रिलिंग कार्य पूरा होने और रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के बाद ही संसाधनों की कंफर्मेशन की जाएगी। फरवरी 2023 में जम्मू कश्मीर के रियासी में लिथियम के भंडार पाए गए। यह भारत में पहली महत्वपूर्ण लिथियम खनिज खोज थी। पहले कर्नाटक में केवल एक छोटा खनि खोजा गया था। जम्मू और कश्मीर के खनन सचिव अमित शर्मा ने कहा कि यूनियन टेरिटोरी खोजे गए लिथियम भंडार की नीलामी करने की प्रक्रिया में है, लेकिन समय सीमा के बारे में बात करना जल्दबाजी होगी। यह पूछे जाने पर कि जम्मू कश्मीर में पाए जाने वाले लिथियम के भंडार की नीलामी कब होगी, शर्मा ने कहा, मुझे पता है कि हम सभी इसके बारे में महत्वाकांक्षी हैं, लेकिन इसके बारे में बात करना जल्दबाजी होगी। लेकिन हाँ, हम एक प्रक्रिया में हैं और शायद अगले कुछ महीनों या वर्षों में हम सभी के समर्थन से वहां पहुंचने में सक्षम होंगे। चूंकि लिथियम इलेक्ट्रिक वाहनों में उपयोग की जाने वाली बैटरी का एक प्रमुख घटक है, इसलिए सरकार देश के भीतर और बाहर दुर्लभ धातु के भंडार की खोज कर रही है। अब सवाल यह है कि लिथियम वर्तमान दुनिया के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। लिथियम को उसके बाजार मूल्य और उसके चांदी के रंग के कारण नया सफेद सोना कहा जाता है। सदियों से अधिकांश लोगों द्वारा लिथियम पर ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि इसके गुणों और संभावित उपयोगों को पूरी तरह से समझा नहीं गया था। लेकिन जैसे जैसे दुनिया आधुनिक युग में आगे बढ़ी, लिथियम अनगिनत तकनीकों के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में उभरा, जिसने हमारे जीने, काम करने और संचार करने के तरीके को बदल दिया। लिथियम के सबसे महत्वपूर्ण प्रयोगों में से एक रिचार्जेबल बैटरी के उत्पादन में है। ये बैटरी सेल फोन और लैपटॉप से लेकर इलेक्ट्रिक कारों और ग्रिड स्केल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम तक सब कुछ पावर करती हैं। लिथियम आयन बैटरी कई इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं के लिए इसका उच्च ऊर्जा घनत्व, लंबी उम्र और विस्तारित अवधि के लिए चार्ज रखने की क्षमता के कारण पसंद बन गई हैं। लेकिन लिथियम का प्रभाव इलेक्ट्रॉनिक्स के दायरे से कहीं आगे तक फैला हुआ है। हाल के वर्षों में यह जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में एक प्रमुख खिलाड़ी बन गया है। लिथियम सौर पैनलों और पवन टरबाइनों जैसी नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को शक्ति प्रदान कर रहा है। लिथियम का उपयोग इलेक्ट्रिक वाहन का बैटरी के निर्माण में भी किया जाता है, जिसे तेजी से गैसोलीन से चलने वाली कारों के अधिक टिकाऊ विकल्प के रूप में देखा जाता है। बैटरी में इसके उपयोग के अलावा लिथियम ने कई अन्य उद्योगों में भी सफलता पाया है। उदाहरण के लिए इसका उपयोग सिरेमिक और कांच के उत्पादन के साथ साथ एरोस्पेस और रक्षा अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाने वाले हल्के मिश्र धातुओं के निर्माण में किया जाता है।
लिथियम को मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों जैसे द्विध्रुवी विकार के संभावित उपचार के रूप में भी जांच की जा रही है। आधुनिक दुनिया में लिथियम के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता है। इसके अद्वितीय गुणों और बहुमुखी प्रतिभा ने इसे अनगिनत तकनीकों और नवाचारों का एक अनिवार्य घटक बना दिया है। जैसा कि दुनिया अधिक टिकाऊ भविष्य की ओर बढ़ रही है, स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को शक्ति देकर लिथियम के और भी महत्वपूर्ण होने की संभावना है, जो हमें जलवायु परिवर्तन से निपटने और सभी के लिए एक अधिक समृद्ध और न्यायसंगत दुनिया बनाने में मदद करेगी। 2021 में विश्व आर्थिक मंच के अनुसार विश्व स्तर पर उत्पादित लिथियम की मात्रा 1 लाख टन से ऊपर हो गई, जो 2010 से चौगुनी है। इसके अलावा केवल 3 देशों ने 90% लिथियम का उत्पादन किया। केवल ऑस्ट्रेलिया ने कुल लिथियम उत्पादन का 52% उत्पादन किया। ऑस्ट्रेलिया ने 55,000 टन लिथियम का उत्पादन किया। चिली 25%, चीन 13%, अर्जेंटीना 6%, ब्राजील 1%, जिम्बाब्वे 1%, पुर्तगाल 1%, संयुक्त राज्य अमेरिका 1% और बाकी के विश्व 0.1% लिथियम का उत्पादन किया। लेकिन इसका एक नेगेटिव साइड भी है। किसी भी खनन और उत्पादन गतिविधि की तरह लिथियम खनन और उत्पादन का पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। लिथियम खनन के लिए बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, जो स्थानीय जल संसाधनों पर दबाव डाल सकता है और खनन प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले रसायनों और खनिजों के साथ जल स्रोतों को दूषित कर सकता है। लिथियम खनन हवा में धूल और अन्य हानिकारक कणों को छोड़ सकते हैं, जो हवा की गुणवत्ता को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा खनन मिट्टी की संरचना को बदल सकती है। लिथियम खनन के लिए अक्सर भूमि के बड़े क्षेत्रों को साफ करने की आवश्यकता होती है, जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय आवास और पारिस्थितिक तंत्र नष्ट हो सकते हैं। इसका स्थानीय वन्यजीव आबादी और व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव पड़ सकता है। लिथियम खनन और उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन में योगदान कर सकती है। लिथियम बैटरी का उत्पादन महत्वपूर्ण मात्रा में अपशिष्ट उत्पन्न करता है, जिसमें खतरनाक सामग्री जैसे एसिड, सॉल्वेंट्स और भारी धातुएं शामिल हैं। इन सामग्रियों के अनुचित निपटान से पर्यावरण प्रदूषण और मानव स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है। हालांकि लिथियम उद्योग में टिकाऊ और जिम्मेदार खनन प्रथाओं की आवश्यकता की बढ़ती मान्यता है, जिसमें पानी के उपयोग को कम करने, कचरे को कम करने और ऊर्जा दक्षता में सुधार करने के प्रयास शामिल हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक खुश रहिए, सक्रिय रहिए और स्वस्थ रहिए।